पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह का एक बड़ा सा फोटो अपने हाथ में लेकर गंगा नदी में डुबकी लगाती हैं और इसके बाद पवन सिंह अपना एक फोटो पोस्ट करते हैं और एक कैप्शन लिखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए आज की तारीख में जो धर्म है वो भी मजाक बन चुका है। वो कहते हैं कि हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, हम क्या ही बोलें, और सबसे आखिरी में लिखते हैं जय श्री राम। इसके बाद मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर ज्योति सिंह के लिए पवन सिंह यह बात कह रहे हैं और उन्होंने ज्योति सिंह के लिए कहा है कि वो नाटक कर रही है, मजाक बना रही है, तो पवन सिंह चुनाव के वक्त में सिंदूर ज्योति सिंह को लगा रहे थे, उसका वीडियो उनके घर पर बना था, उनके परमिशन से बना था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर डलवाया गया, उस वीडियो को प्रचारित किया गया जनता के बीच में, तो क्या वो नाटक नहीं था? वो सिंदूर जो वो लगा रहे थे मांग में, वो उसका मजाक बनाना नहीं था? हमारे संस्कारों का मजाक नहीं था? एक और बात है, पवन सिंह चुनाव के वक्त में कुछ लाकर जनता के सामने नाटकीय ढंग से अपनी पत्नी के साथ रिश्ता ठीक है ये दर्शाएं, तो वो पवन सिंह का अपना किया धरा है तो एकदम बढ़िया है, ठीक है। लेकिन उनकी पत्नी अगर उनका फोटो लेकर कुंभ में नहाए, वो पत्नी जो उनके लिए हर जगह जा रही है तो रोती है, हर जगह सिर्फ इतना कहती है कि हम बस इतना समझ रहे हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ हमारे और उनके बीच ठीक होगा, वो पत्नी नाटक और नौटंकी लगने लगती है। हमने पवन सिंह का पोस्ट भी देखा, हमने पोस्ट में जब कमेंट पढ़ा तो हम दावा कर रहे हैं कि अगर पवन सिंह भी उस फोटो के कमेंट जाकर पढ़ेंगे तो 100 में से 90 कमेंट में वो पढ़ेंगे कि लोग यही कह रहे हैं कि पवन सिंह आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस मोर्चे पर आप गलत कर रहे हैं और अपनी पत्नी के साथ आप इतना गलत कर रहे हैं कि आपको संस्कार, सभ्यता, समाज के बारे में बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। हमने सोचा कि इन तमाम मुद्दों पर बातचीत किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहली बात, अगर कोई आकर कमेंट बॉक्स में हमको यह ज्ञान देगा कि वो उनका अपना पर्सनल मामला है, पब्लिक में चर्चा क्यों, तो वो मामला पर्सनल इसलिए नहीं है क्योंकि जब चुनाव था तो सिंदूर लगाकर अपनी पत्नी के मांग में पब्लिक के बीच में वीडियो को प्रचारित किसने करवाया? पवन सिंह ने करवाया। पवन सिंह की इजाजत के बगैर उनके घर का कोई आदमी उनकी पत्नी का वीडियो तो बना नहीं रहा था जब वो उसको सिंदूर लगा रहे थे। पवन सिंह ने अपनी पत्नी, अपनी मां के साथ फोटो खिंचाया, बढ़िया से फोटो, एक दूसरे के गले लगकर फोटो खिंचाया, वो फोटो सोशल मीडिया पर प्रचारित हुआ, वो बिना उनके परमिशन, उनकी इजाजत के तो खींचा नहीं गया, लिया नहीं गया। तो कुल मिलाकर पवन सिंह ने अपने लाइफ को अपने फायदे के लिए चुनाव के वक्त में पब्लिक के सामने सौंपा, पब्लिक के सामने रखा, और इसीलिए वो मामला प्राइवेट से निकल करके पब्लिक का बन गया, क्योंकि वो जानते थे बखूबी कि इस वक्त पर हम ऐसा करेंगे, पब्लिक को दिखाएंगे तो हमको वोट मिलेगा, और वोट लेने के लिए उन्होंने अपने निजी जीवन को पब्लिक के बीच में उतार दिया। तो अब जो उनकी पत्नी कर रही है उस पर अगर कोई चर्चा कर रहा है तो ये बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि ये तर्क नहीं कुतर्क होगा कि वो उनका प्राइवेट लाइफ है, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो ये कुतर्क होगा, कुतर्क के सिवा कुछ नहीं होगा। अब देखिए पवन सिंह कहते क्या है। पवन सिंह अपनी एक तस्वीर डालते हैं, उस तस्वीर के साथ लिखते हैं कि लगता है आज के समय में किसी किसी के लिए भक्ति भाव भी मजाक बन गया है। आगे क्या बोलूं, शायद मेरे मुंह से शोभा नहीं देगा। जय श्री राम। जिस व्यक्ति का वो नाम लिखते हैं, जिस भगवान का जय श्री राम, उस राम जी को भी एहसास हुआ था कि सीता के साथ उन्होंने गलत किया है, और आखिरी में राम रोते रह गए सीता मैया के लिए। भगवान राम अंत में क्या होता है, आपने अगर रामायण देखा होगा तो आपको पता होगा, वो सीता मैया के लिए आंसू बहाते रह गए, लेकिन वो सीता उनको नहीं मिल सकी। ठीक उसी तरीके से कमेंट बॉक्स में लोग उनको कह रहे हैं, पवन सिंह को कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप समाज को तो किसी प्रकार का कोई संदेश दे ही नहीं सकते क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं। हमें लगता है कि अगर पवन सिंह अपने ही फोटो का कमेंट जाकर पढ़ेंगे तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि 100 में से 90 कमेंट उनके अपने फैंस हैं, वो जबकि तब पवन सिंह के विरोध में है। वो किसी भी जाति का है, वो उनके अपने स्वजातीय हैं, राजपूत ही हैं, तो क्या है, वह भी कह रहे हैं कि आप यहां पर गलत कर रहे हैं, इस मोर्चे पर आप फेल हैं, इस मोर्चे पर आपकी कोई वाहवाही नहीं कर सकता, क्योंकि आप वाकई में गलत इंसान हैं। आपकी नीयत गलत थी कि चुनाव में आप पत्नी को लेकर आए, लोगों के सामने रखा, लोगों का सहानुभूति बटोरा, और चुनाव के बाद फिर उसको छोड़ दिया।
और आज पत्नी अगर आपका फोटो लेकर कुंभ में नहा लेती है तो वो आपको नाटक लगता है, लेकिन आपने जो किया वो मजाक नहीं था, वो नाटक आपको नहीं लगता है। बाकी इसकी कई सारी बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पवन सिंह ने चुनाव के वक्त में सिंदूर डालते हुए एक वीडियो बनवाया, वो वीडियो प्रचारित किया गया। आप जरा अपने दिमाग से सोचिए कि ज्योति सिंह को पवन सिंह लेकर आए, वो केवल उनका निजी मामला था तो ज्योति सिंह आती, पवन के लिए प्रचार करती, वो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन सिंदूर डालते हुए ज्योति सिंह को गले लगाकर पवन सिंह की मां के साथ ज्योति सिंह की तस्वीरें, ये तमाम चीजें बाहर क्यों लाई जा रही थी? उसका एक ही मकसद था कि जनता में यह संदेश जाए कि ना पवन सिंह महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, वो उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करते। और ज्योति सिंह को लेकर के जो जनता के मन में एक सवाल पैदा हुआ था पवन सिंह के लिए, एक घृणा मची हुई थी, उसको कंट्रोल किया गया। जब चुनाव खत्म हुआ, वापस से फिर पवन ज्योति का नाम जो था एक साथ वो अलग अलग हो गया, और लोग कमेंट बॉक्स में लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि आपको इसका भी जवाब देना चाहिए कि आपने चुनाव के वक्त में क्यों लाया था। अब ज्योति सिंह क्या करती हैं? ज्योति सिंह जो गंगा नदी में जाकर स्नान करती हैं, हमें लगता है कि वाकई में उनके पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं कि अगर वो अपना प्रेम प्रकट करना भी चाहें तो किसी और रास्ते से वो अपना प्रेम प्रकट कर पाए। ज्योति सिंह डायरेक्टली पवन सिंह से बातचीत नहीं कर सकती। उनके मैनेजर लोग आकर कहते हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग आकर कहते हैं कि अगर उनको बात करना है तो वो मैनेजर से कहें, हम उनकी बातों को उन तक पहुंचाएंगे। वो पत्नी है, अपने पति से बात करने के लिए मैनेजर से कहेगी। आप इस बात को सोचिए और समझिए। और चुनाव के वक्त में वही पत्नी अपना आंचल फैलाकर उसी पति के लिए वोट मांग रही थी, गांव गांव में घूमकर महिलाओं के बीच में आंचल फैलाकर भीख मांग रही थी कि आप वोट के रूप में हमारे पति को एक भिक्षा दे दीजिए और उनको चुनाव जिता दीजिए। बाकी जो तमाम कहानियां चल रही हैं, पवन सिंह ने जब इस पर प्रतिक्रिया दिया, कमेंट बॉक्स में लोगों ने इस बारे में बोलना शुरू किया, तो हमने सोचा कि जरा यह कहानी भी आप तक पहुंचाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे थे कि अगर दूसरा करे तो वो नाटक नौटंकी बन जाता है, मजाक बन जाता है, लेकिन अगर कोई पवन सिंह खुद करे तो वो बड़ा अच्छा बन जाता है। आप दो अलग अलग समयों पर पवन सिंह और ज्योति सिंह के द्वारा किए गए कार्यों से जो पवन सिंह की प्रतिक्रिया है जो उस पर आती है, आप इससे इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। पवन सिंह ने चुनाव के वक्त में जो किया, उनको नहीं लगता कि वो गलत था, उनको नहीं लगता कि वो मजाक था, उनको नहीं लगता कि वो एक प्रकार का नाटक था। लेकिन ज्योति सिंह जो कर रही है वो उनको लगता है कि मजाक बनाना है, धर्म का मजाक, भक्ति का मजाक, किसी के भावना का मजाक बनाना है। और इस पर जो है हम क्या सोचते हैं, हमने जो समझा, जो देखा, हमने वो कहानी आपके सामने रखी है। आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होता है कि हम आपके द्वारा सुझाए गए टॉपिक पर वीडियो बनाएं और बाकायदा हम बनाते भी हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे सजेशंस आते हैं, सुझाव आते हैं, तो कुछ छूट जाता है हमसे, तो उसके लिए माफी भी चाहेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जो है कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं वो जरूर लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।